हेलो क्लास, आवाज आ रही है सभी को? वॉइस आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके ओके, जस्ट वेट। ओके, सो लेट वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। जस्ट टेलिंग यू, एक मिनट जस्ट वेट करिएगा, आपको शेयर कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट। ओके, सो आज हम लोग थर्ड एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी थी। ठीक है, उसमें हम लोगों ने फॉर डायनेमिक रेजिस्टेंस और स्टैटिक रेजिस्टेंस फाइंड किया था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में लॉजिक डिवाइसेस डिस्कस किए थे, मींस लॉजिक गेट से रिलेटेड वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिक गेट्स। क्लियर? एंड नाउ वी start with the experiment number 3 basically, that belong to the rectifier. Clear? You all are aware with the rectifier? Rectifier सभी को सुना है सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Okay okay, so can anyone explain what is rectifier? Can anyone explain what is Sir, rectifier? Sir, rectifier is a semiconductor device which clips half of the cycle, half or half cycle, and Which clips half cycle? सर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए sir DC में convert कर देते हैं. Sir, Sir, half wave input AC rectifier, half wave. सर इनपुट एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। Okay, Sir, anyone there else? are two type of rectifier, half wave and full wave. The half wave rectifier clips the half cycle of AC signal. Okay okay, so I am just going to tell you what is rectifier. Clear? So जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, एक मिनट, I have shared you all the related lab activity. सभी के पास लैब एक्टिविटी है? सर लैब एक्टिविटी कब तक जमा करना है? नहीं, लैब एक्टिविटी नहीं जमा करना है बेटा, लैब नहीं सर, एक्सपेरिमेंट सर, एक्सपेरिमेंट कब तक जमा करना है? हाँ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए, जस्ट वेट करिए आप। Yeah, I think we all are joined now. Yes, सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। Yeah. So now we have available the बेटा जो आपको सबमिट करना है वो नेक्स्ट लैब होने से पहले ही सबमिट करना है, ठीक है? all of you are getting my point? सर मतलब फ्राइडे से पहले? हाँ जी, मतलब लैब नेक्स्ट लैब से पहले आपको सबमिट कर देना है, ठीक है ना? ओके सर। ये सभी लोग ध्यान रखिएगा। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? Yes, sir. ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, सो आई एम जस्ट शेयरिंग यू द फाइल। सर एक्सपेरिमेंट 3 में हम लोग को स्क्रीनशॉट्स भी मतलब उसमें लगाने हैं, हम लोग को प्रिंट आउट करके लगाना है। सर एक्सपेरिमेंट 3 में जो बेटा आपको Sir- प्रिंट स्क्रीनशॉट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इससे पता चलेगा कि यू हैव आल्सो डन द एक्सपेरिमेंट, that will make me the तो सर जब as a हम लोग proof। का ऑफलाइन होगा तो मतलब हम लोग की लैब नोटबुक में तो कुछ होगा नहीं वैसा, मतलब प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट तो सिर्फ पीडीएफ में जाएंगे। ओके, आई विल शेयर यू, अभी मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है? आफ्टर दिस लैब, at the end of this lab, I Okay, will sir. tell you Thank you, all the queries that related to you. Clear? ओके Okay, so now start with the experiment. तो ये देख सकते हैं आप, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है दैट इज दिस। इससे पहले हम लोगों ने ये वाला डिस्कस किया था, पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स।
जिसमें हम लोगों ने स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस मेजर किया था ग्राफ की हेल्प से। क्लियर? तो उसका डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया था, और लैब की वीडियोस भी अपलोडेड हैं, आप लोग दोबारा चेक कर सकते हैं गूगल क्लासरूम पे। आई थिंक यू ऑल हैव गॉट द वीडियो। Okay, so now start with the applications of PN junction diode, that is half wave and full wave rectifier. So now I am just clicking on this virtual lab link. Clear? So कुछ पैरामीटर्स है जो हम फाइंड भी करेंगे, ठीक है? We just calculate the parameter. So you all are also requested kindly mark your attendance. सभी लोग अपनी अटेंडेंस जरूर चैट बॉक्स में मार्क कर दीजिएगा। क्लियर? और ये ध्यान रखिएगा, दिस इज योर थर्ड लैब। फोर्थ लैब आपकी जो होगी उसमें आपका वाइवा होगा। क्लियर? फॉर फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट इन द फोर्थ लैब, मतलब नेक्स्ट लैब जो आपकी होगी इसमें 3 एक्सपेरिमेंट जो स्टार्टिंग के उनका वाइवा होगा, along with your lab manual submission। लैब मैनुअल आपकी आ जानी चाहिए हमारे पास नेक्स्ट टर्न से पहले, ठीक है? गूगल क्लासरूम पे। गेटिंग माय पॉइंट? सभी लोग को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So you can see this is the virtual lab link you can see for half wave rectification. Yes, so we have start with the theory part. So I just want to give you the overview regarding this rectifier initially, then we come to the simulation part. Clear? So we have theory part, that is objective related to the rectification. As you all know, half wave rectifier and or full wave rectifier just perform the conversion from AC signal into pulsating DC at the output. If we talk about the half wave rectifier, it just convert the half cycle of the input signal into the output DC. Clear? But the rest half portion of the input cycle will not convert it into DC. That's why it is known as half wave rectifier. Clear? Only half cycle of the input signal will be converted into DC. Clear? Also, this rectifier is less efficient if you talk about the DC signal that we are getting at the output in terms of DC signal. So it is very much less efficient. Clear? That's why we use to full wave rectifier. Clear? इसीलिए हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं, ये थोड़ा लेस एफिशिएंट होता है। क्लियर? बट सर हाँ तो सर वो अजहर को इन कर लीजिए। हाँ मैंने इन कर दिया बेटा, इन कर दिया। ओके, सो स्टार्ट विद द थियरी पार्ट। सो देख सकते हैं आप लोग, सर्किट की मैं बात करूंगा इसमें। नाउ स्टार्ट विद द सर्किट। ओके, सो दिस इज हाउ द रेक्टिफिकेशन अचीव फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें हम एक ही डायोड यूज करते हैं। वी हैव अ सिंगल डायोड दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड रेजिस्टेंस। ये आपका लोड रेजिस्टेंस होता है जिसके क्रॉस हम आउटपुट मेजर करते हैं। क्लियर? दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डायोड। ये पीएन जंक्शन डायोड है, एक ही डायोड यूज होगा हाफ वेव रेक्टिफायर में, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना? ये आपका इनपुट सिग्नल है, दिस इज द साइनसोइडल वेव, यू कैन सी दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड दिस इज द नेगेटिव हाफ साइकिल। क्लियर? हम जब इनपुट देते हैं, यहाँ पे इनपुट कहाँ देंगे सर्किट पे? इस जगह पे देंगे, यहाँ पे, ठीक है ना? यू विल अप्लाई द इनपुट ओवर हियर बिफोर डायोड एंड आउटपुट विल बी टेकन आफ्टर दिस रेजिस्टेंस, दैट इज द लोड रेजिस्टेंस। सर डिस्प्ले नहीं हो रहा स्क्रीन पे। डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके ओके, जस्ट बेटा शेयर कर रहा हूँ, शायद मे बी सम प्रॉब्लम विल बी देयर। एक मिनट, अभी दिखाई दे रहा है बेटा सभी को? अभी दिख रहा है सभी को? Yes, sir. ओके, सो यू कैन सी व्हाट आई वाज सेइंग। ये इनपुट सिग्नल है, ये हमारा डायोड बेस्ड रेक्टिफायर सर्किट है। एक सिंगल डायोड हम लोग यूज कर रहे हैं, ये लोड रेजिस्टेंस है। क्लियर? और इनपुट हम यहाँ से दे रहे हैं, यहाँ से जो भी इनपुट देंगे हम, जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया, ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया। पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो ये डायोड टर्न ऑन हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि फॉरवर्ड बायस की तरह वर्क करेगा। फॉरवर्ड बायस की तरह वर्क करने का मतलब क्या है कि जब हम यहाँ पॉजिटिव देंगे तो ये पॉजिटिव यहाँ पे अपीयर होगा और नेगेटिव नीचे अपीयर होगा। ठीक है? तो पॉजिटिव ऊपर आने का मतलब क्या है? पॉजिटिव ऊपर आने का मतलब है कि आपका डायोड क्या है? फॉरवर्ड बायस है। क्लियर?
क्योंकि पी साइड आपका पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा और एन साइड नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। आर ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है सभी को? अगर इनपुट सिग्नल में पी साइड पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट करेंगे और एन साइड को नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। क्लियर? तो चूंकि हम पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं तो इसका मतलब आपका पॉजिटिव ऊपर आएगा और नेगेटिव नीचे आएगा। तो पॉजिटिव डायोड के पी साइड की तरफ डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस और आपकी सर्किट कंडक्ट कर जाएगी एंड लूप विल बी फॉर्म। यहाँ लूप बन जाएगा, फॉरवर्ड बायस लूप, और डायोड कंडक्ट कर जाएगा। जो आउटपुट मेजर करेंगे वो इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हम मेजर कर लेंगे। ठीक है? इज इट क्लियर? क्योंकि इसके क्रॉस जब करंट फ्लो करेगी तो देयर विल बी अ वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे अपीयर होगा, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। आई हमको चूंकि पता रहेगा तो आई की वजह से हम इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो कहने का मतलब Yes, क्या sir. है, हम ये y एक्सिस चूंकि इनपुट वोल्टेज है, x एक्सिस टाइम एक्सिस है, तो जब हम पॉजिटिव इनपुट देंगे तो हमारा डायोड कंडक्ट करेगा। ठीक है? डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है और रिवर्स बायस होता है तो ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। तो जब पॉजिटिव सिग्नल देंगे तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कंडक्ट करेगा और हमको इसमें करंट फ्लो करेगी लूप में और हमको लोड के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ठीक है? तो जब आउटपुट वोल्टेज मिलेगा तो ये देख सकते हैं यहाँ हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ आउटपुट वाले कर्व। ठीक है? जब नेगेटिव साइकिल अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइकिल की बात करें अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो नेगेटिव का मतलब यहाँ ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और नीचे पॉजिटिव आ जाएगा। जो डायोड एंड पे आप नेगेटिव सिग्नल दे दोगे, नेगेटिव सिग्नल देने का मतलब पी वाला साइड नेगेटिव वोल्टेज से आपने कनेक्ट कर दिया, तो दोनों अपोजिट हो गए। अपोजिट होने का मतलब क्या होगा कि डायोड ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कर जाएगा ना डायोड? डायोड तो पॉजिटिव है, पी साइड इज पॉजिटिव, आपने उसको नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया क्योंकि इनपुट सिग्नल आप नेगेटिव दे रहे थे। तो नेगेटिव जैसे ही कनेक्ट किया तो वो रिवर्स हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा डायोड। तो डायोड ब्रेक हो जाएगा तो कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगी सर्किट में। करंट नहीं फ्लो करेगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है। जब इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि डायोड ब्रेक हो गया है। करंट तभी फ्लो कर सकती है जब सर्किट हमारी कंप्लीट हो, क्योंकि यहाँ सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है तो डायोड ब्रेक हो गया, तो इसलिए आउटपुट आपको जीरो मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सभी को समझ में आ रहा है ये? ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी, फिर से पॉजिटिव आएगा, फिर आपको आउटपुट मिल जाएगा, डायोड कंडक्ट करेगा, फिर से नेगेटिव आएगा, फिर से आपको नहीं मिलेगा आउटपुट। तो केवल आप देख सकते हैं हाफ पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डीसी आउटपुट व्हाइल रेस्ट हाफ पोर्शन इज नॉट कन्वर्टेड। क्लियर? तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। ये आपकी सर्किट है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है? डायोड को ऑन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई वो यहाँ से एसी सिग्नल हम कनेक्ट करेंगे, एसी सिग्नल हम अप्लाई करेंगे, यहाँ से एक डीसी वोल्टेज गिवन है। ठीक है? 5 वोल्ट का। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये इनपुट वेव फॉर्म है और ये आउटपुट वेव फॉर्म है। ठीक है? इनपुट आप दे रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल के लिए हमें पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव साइकिल के लिए हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है? तो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना? कुछ पैरामीटर्स है इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जैसे डीसी करंट, डीसी वोल्टेज। ठीक है? इसके बाद एसी करंट, एसी वोल्टेज, और उसके बाद हम लोग रिपल फैक्टर। ठीक है? पीक रिपल फैक्टर मींस होता है कि हमारा आउटपुट में कितना एसी कंपोनेंट है। ठीक है? ये बताता है रिपल फैक्टर, क्योंकि जो भी आउटपुट मिलती है हमको प्योर डीसी कभी नहीं मिलती। अगर प्योर डीसी का मतलब है कि 100% एफिशिएंसी हो जाना है, ऐसा कभी नहीं होता है। जितना हमको आउटपुट मिलता है वो हमेशा कम ही मिलता है। हाफ वेव में एफिशिएंसी केवल 40% के आसपास रहती है, मतलब 60% आपको आउटपुट डीसी नहीं मिल रहा है, केवल 40% ही डीसी मिलता है, बाकी नॉइज रहता है सिग्नल। इसीलिए हम लोग इसको पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, नॉट अ प्योर डीसी। ठीक है? ऐसे ही फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे, वहां पे एफिशिएंसी डबल हो जाती है, 40 से करीब 80 के आसपास हो जाएगा, लेकिन वहां भी आपको 100% एफिशिएंसी नहीं मिलती है। गेटिंग माय पॉइंट? सभी को समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। यस।
तो ये इसमें इशू रहता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, नेगेटिव साइकिल जब हम दे रहे थे तो हमको कोई आउटपुट नहीं मिला, क्योंकि डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, पॉजिटिव में कंडक्ट करेगा। कुछ पैरामीटर्स हम लोग निकालेंगे, पहले हम लोग इसका अभी सिमुलेशन पार्ट देखेंगे, ठीक है। नाउ ओके, प्रोसीजर में भी हम आपको बता देते हैं। एक ऑक्सिलोस्कोप लगाते हैं हम लोग, क्लियर, उससे हम रीडिंग मेजर करते हैं, ठीक है। हाँ, ऑक्सिलोस्कोप लगेगा, ये हम जब आपको सिमुलेट करके दिखाएंगे। ये इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, ये ऑक्सिलोस्कोप है, जिससे हम आउटपुट एंड इनपुट सिग्नल को मेजर करेंगे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, इसको वेरी कराएंगे यहाँ से। और स्टार्ट विद द ऑक्सिलोस्कोप की बात करें बेटा, तो ऑक्सिलोस्कोप में बेसिकली सीआरओ कवर होगा, ठीक है। सीआरओ आप लोग को पता होगा, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप होता है। इसमें लैब में आप लोग देखेंगे, एक हमारे पास डिवाइस होता है जिसको हम सीआरओ बोलते हैं, ठीक है। इसपे एक मॉनिटर होता है और कुछ नॉब्स होती हैं, ठीक है, नीचे रोटेटिंग नॉब्स। उन नॉब्स को घुमाते हैं तो हमें डिस्प्ले पे रिजल्ट वेवफॉर्म दिखती है, ठीक है। जो डिस्प्ले होती है उसमें हमारे ग्रिड्स होते हैं, 8 क्रॉस 8 का ग्रिड भी हो सकता है, मीट 8 रेक्टेंगुलर कॉलम, 8 रेक्टेंगुलर ब्लॉक और 8 वर्टिकल ब्लॉक, ठीक है। मतलब 8 हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स एंड 8 वर्टिकल ब्लॉक्स, क्लियर। तो वो रेक्टेंगल फॉर्म में होती है स्क्रीन, क्लियर। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से कुछ हमारा ऑक्सिलोस्कोप की स्क्रीन होती है। ये छोटे छोटे इसमें ग्रिड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है 8 क्रॉस 10, तो मतलब ये हो गया 8 का मतलब क्या हो गया कि आपका 8 हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स हो गए, ठीक है, और 10 वर्टिकल ब्लॉक्स हो गए, क्लियर। तो 8 क्रॉस 10 की ग्रिड हो गई, ठीक है। सॉरी, 8 वर्टिकल एंड 10 हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्स वाई एक्सिस में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल हो गया हमारा स्क्रीन, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें जो एक ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं वोल्ट पर डिवीजन, टाइम पर डिवीजन। तो कि ये वाली एक्सिस आपकी टाइम की होती है, ये वाली एक्सिस वोल्टेज की होती है। इसी पे हमें जो भी वेवफॉर्म है डिस्प्ले होगी सीआरओ के ऊपर ही। ये सीआरओ की अगर हम डिटेल में जाएंगे तो इसमें सीआरटी एक मेजर पार्ट होता है, जिसको कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। सीआरओ के कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम में सीआरटी एक मेजर कंपोनेंट होता है, जो कि आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। CRT is cathode ray tube, that is the major component of the CRO, clear। उसके अलावा CRT में एक इलेक्ट्रॉन बीम पास होती है थ्रू इलेक्ट्रॉन गन, जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स के बीच से पास होती है और जाके स्क्रीन पे डिफ्लेक्ट होती है। स्क्रीन कौन सी होती है, यही स्क्रीन, ठीक है। इसी स्क्रीन पर डिफ्लेक्ट होती है और हमको रिजल्ट मिलता है, दैट इज द वेवफॉर्म। ब्राइट एंड डार्क इमेजेस मिलती हैं, जिसकी वजह से हमको वहां पे पैटर्न मिलता है, ठीक है। ये देखिए आप, इस तरीके से कुछ आपका वेवफॉर्म आएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इन दिस वे योर वेवफॉर्म विल अपीयर, क्लियर। इसमें चैनल्स होते हैं, चैनल 1, चैनल 2, जिसपे हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। एक पे इनपुट वेवफॉर्म, एक पे आउटपुट वेवफॉर्म, एक चैनल पे इनपुट देते हैं, एक चैनल पे आउटपुट देते हैं, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको फिर रिजल्ट इसका शो करके दिखाता हूँ। तो सिमुलेशन की अगर मैं बात करूँ, अगर हाफ वेव आपको समझ में आ जाएगा तो फुल वेव भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, सो ये देखिए इसकी सर्किट भी यहाँ पे गिवन है हाफ वेव रेक्टिफायर की, क्लियर। नाउ इफ यू मूव टू द सर्किट ऑफ दिस, okay, so it is just taking few minutes, so just wait, it is taking some time to open, okay. Due to some net issue, it is taking some time, clear। ओके, इसमें हमारे पास दोनों चीजें हैं, सर्किट भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी सर्किट ड्रॉ करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये ड्रॉ सर्किट वाला भी पार्ट है, ये दोनों हम लोग देखेंगे। जब तक वो ओपन हो रहा है तब मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से कुछ आपका इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है, जब ये हम लोग परफॉर्म करेंगे। ये हमारी सर्किट है, इसको हम लोग यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसको हम बढ़ा रहे हैं, देखिए
ओम्स में रीडिंग है, तो रेजिस्टेंस आप जितना चाहे उतना सेट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। जैसे मान लीजिए 700 सेट कर लिया या 500। साइन वेव है तो यहाँ से आप साइन वेव दे सकते हैं इस पोर्शन पे। ये ऑक्सिलोस्कोप है, ठीक है, क्लियर। यहाँ से हम ऑक्सिलोस्कोप की रीडिंग, ऑक्सिलोस्कोप को टर्न ऑन करेंगे, ठीक है। और ये आपके कंट्रोल्स हैं, these are the controls you can see, this is channel 1, channel 2, ground, dual and on, क्लियर। तो ये आपका यहाँ से करंट करेगा, और यहाँ से जो हम वैल्यू मेजर करेंगे वो इससे मेजर करेंगे। देखिए आरएमएस वोल्टेज गिवन है, इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन 2। डीसी वोल्टेज निकाल सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन 5। ये सब हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पैरामीटर्स हैं, न्यूमेरिकल पैरामीटर जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज हम कहाँ से निकालेंगे, सीआरओ से निकालेंगे, ठीक है। रिपल फैक्टर, जब ये आपको एसी वोल्टेज दैट इज आल्सो नोन एज आरएमएस वोल्टेज ये मिल जाएगा और डीसी वोल्टेज मिल जाएगा, तो आप एसी अपॉन डीसी करके रिपल फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर और पीक करंट आपको मिल ही जाएगी। देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट शोइंग यू। ओके, सो आई एम गोइंग टू द सर्किट अगेन। तो ये आपकी सर्किट, ये दिख रहा है सभी को बेटा, सभी को दिख रहा है ये? दिस पेज इज ओपन नाउ, ये सभी Yes, को sir. दिख रहा है? ओके, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए ये पहले कनेक्शन हमको करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कनेक्शन करने के लिए अगर किसी को कोई डाउट है, यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन पेज है लेफ्ट साइड पे, इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ सारे कनेक्शंस आपको बताए गए कैसे कैसे करने हैं, ठीक है। देखिए पहले हमें L1 से L7 कनेक्ट करना है, आपको दिख रहा होगा L1 से L7, ये आपका है L1 और ये है L7। तो L1 से L7 हमने कनेक्ट कर दिया, देखिए कनेक्ट कर दिया, क्लियर। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बाकी आप एक बार समझ जाएंगे। कनेक्शन हमें वैसे ही करना है जैसे हम वहाँ पे रेक्टिफायर की सर्किट बनाते हैं, ठीक है। हम सर्किट ही एग्जैक्टली बना रहे हैं। ये हमारे वायर्स हैं, वर्चुअल लैब के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। फिर हम L3 को L7 से कनेक्ट करेंगे, ये रहा आपका L3, देखिए 3 लिखा हुआ है, इसको L7 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी देखिए आपकी सर्किट इसी के अकॉर्डिंग बन जाएगी। L4 से L5 कनेक्ट करेंगे, ये L4 है, ये L5 है, यहाँ ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए L5 से L8 कनेक्ट करेंगे, ये L5 है, यहाँ से L8 कनेक्ट कर दिया, क्लियर। इसके बाद L12 से L6 कनेक्ट करेंगे, L12 से L6, ये रहा 12, इसको 6 से कनेक्ट कर दीजिए, ये ग्राउंड हो गया। ग्राउंड सिग्नल आपको देना पड़ेगा, ठीक है, सर्किट को ग्राउंड कनेक्ट करने के लिए, क्लियर। इसके बाद हम लोग L8 से L9 कनेक्ट करेंगे, L8 से L9। L8 कहाँ है आपका, ये है, ये ऑक्सिलोस्कोप पे चैनल 1 और चैनल 2 दोनों क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए L8 से L9 कनेक्ट कर दिया, क्लियर। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम चैनल 1 पे इनपुट देंगे दैट इज साइन वेव, तो चैनल 1 को हमने यहाँ इनपुट से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे हम साइन वेव देंगे, और चैनल 2 से हम आउटपुट मेजर कर लेंगे, ठीक है। चैनल 2 को हमने आउटपुट पे कनेक्ट कर दिया है। इज इट क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट? कनेक्शन हो गया। अब इसको हम देख सकते हैं हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं, तो चेक कनेक्शन पे करेंगे, तो देखिए यहाँ लिख के आ रहा है राइट कनेक्शन, दिख रहा है सभी को? यस अब सर। इसमें लिख के आ रहा है कि लोड रेजिस्टेंस को सेट करिए। राइट कनेक्शन तो राइट है, लोड रेजिस्टेंस हम लोग सेट कर देते हैं। तो लोड रेजिस्टेंस को मैंने सेट कर दिया 500 ओम, इसको हमने थोड़ा ऊपर बढ़ाया 5, आप जितना चाहे उतना सेट कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग रीडिंग आएगी, ठीक है। 500 ओम सेट कर दिया, ठीक है। इसको हमने ऑन जब किया, यहाँ पे देखिए ऑन बटन आ रहा था, हमने इसको ऑन किया जब, तो हमारा ऑक्सिलोस्कोप पे क्रॉस वायर्ड आ गए, देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्लियर। अब इसमें क्या करना है आपको, जस्ट वेट। ओके, सो अब आप देखिए इसमें क्या करना है, ये हमारा ऑन हो गया, ठीक है। अब हम इसमें साइन वेव अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक मिनट, ऑसिलोस्कोप को भी आप ऑन कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ हम साइन वेव अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ साइन वेव अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
जस्ट वेट। ये देखिए ऑक्सिलोस्कोप को हमने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ऑक्सिलोस्कोप पे रीडिंग आ गई, ये देखिए, ठीक है। ये चैनल 1 पे है, दिस इज चैनल 1। देखिए हम चैनल 1 पे जब क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे जो ऑक्सिलोस्कोप था हमने इसको क्लिक किया, साइन वेव को क्लिक किया, क्योंकि साइन वेव एज ए इनपुट देंगे, तो साइन वेव को क्लिक करेंगे तो यहाँ इनपुट आ जाएगा, ठीक है। फिर ऑक्सिलोस्कोप को क्लिक करेंगे तो ऑक्सिलोस्कोप पे रीडिंग दिखाने लगेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जब हमने चैनल 1 को क्लिक किया तो चैनल 1 पे हम क्या दे रहे थे, इनपुट दे रहे थे। ये देखिए ये चैनल 1 है, CH1 में चैनल 1। चैनल 1 पे हमने साइन वेव एज ए इनपुट दिया था, ये आपका इनपुट हो गया, ठीक है। चैनल 2 से हमको आउटपुट मिलेगा, ये देखिए चैनल 2 से हमने आउटपुट को कनेक्ट किया ऑक्सिलोस्कोप पे, तो चैनल 2 पे देखिए, ये देखिए केवल हाफ ऑफ द साइकिल आपको आउटपुट मिल रहा है, रेस्ट हाफ में आउटपुट नहीं मिल रहा है। जो रेड मार्क है ये आपका आउटपुट है, तो देखिए केवल आधी साइकिल पे आउटपुट मिल रहा है, आधे पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? अब आप डुअल करेंगे, डुअल करने पे आपको दोनों दिखा देगा, ठीक है, एक साथ। देखिए ओवरलैप्ड है ये आपका रेड वाला इनपुट सिग्नल था, सॉरी ग्रीन वाला इनपुट सिग्नल था और रेड वाला आउटपुट है। तो आउटपुट आपको केवल हाफ पोर्शन में मिल रहा है, यहाँ वाले पे हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, ये देखिए, ठीक है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, ये आपको प्रिंट लेना होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो कनेक्शन मैंने दिखाया है इस तरह से कनेक्शन, ठीक है। और ये जो हम साइकिल्स की बात कर रहे हैं, चैनल 1 पे, चैनल 2 पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डुअल करेंगे तो दोनों पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको लेना होगा, ठीक है। इसको अटैच करना होगा जो आप हमको भेजेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये जो RMS वोल्टेज है यहाँ पे हम निकाल लेंगे Vm/2। Vm क्या होगा? Vm का मतलब क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज कैसे निकालेंगे? देखिए हम आपको कुछ बता देते हैं इसमें मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा। बेटा देखिए मैक्सिमम वोल्टेज आपका होगा जो यहाँ से ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर? दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? इसको बोलेंगे मैक्सिमम वोल्टेज। यस सर। जो कि हम एक्सिस से, जीरो एक्सिस से ऊपर की तरफ देखेंगे जहां तक जा रहा है, ये मैक्सिमम वोल्टेज होगा। इसको पीक वोल्टेज भी कहते हैं, कई जगह आपको पीक वोल्टेज से भी दिशा मिलेगा। Vm लिखो या Vp लिखो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। पीक वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज। अब एक वोल्टेज होता है पीक टू पीक वोल्टेज। क्या होता है? पीक टू पीक वोल्टेज, VPP लिखते हैं इसको। ये कैसे निकालते हैं? ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब नीचे वाला पीक पोजीशन से ऊपर वाले पीक पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं पीक टू पीक वोल्टेज, ठीक है। मींस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, लोअर लेवल से लेके अपर लेवल के बीच में जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है उसको हम पीक टू पीक वोल्टेज बोलते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो आपको जो है मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर तक आप देखेंगे क्योंकि एक ही ब्लॉक कवर कर रहा है और यहाँ एक डिवीजन एक वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देख सकते हैं आप राइट साइड में कंट्रोलिंग पे लिखा हुआ है ना, 1 वोल्ट पर डिवीजन, मतलब एक डिवीजन एक ही वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, चैनल 1 पे भी चैनल 2 पे भी। तो एक डिवीजन 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? 1 वोल्ट है। कितना है बेटा? 1 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यू विल गेट इंफॉर्मेशन। यहाँ से आप 1 वोल्ट, चूंकि आपका मैक्सिमम वोल्टेज 1 वोल्ट है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो RMS वोल्टेज आपको मिल जाएगा, दैट इज 0.5 मिल जाएगा बेटा सभी को। AC वोल्टेज 0.5। ऐसे ही DC वोल्टेज निकालेंगे तो 1 वोल्ट को पाई से डिवाइड कर देंगे तो DC वोल्टेज मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सभी को समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर, यस सर। बेटा किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि फिर दिक्कत होगी अगर आप लोग नहीं समझेंगे। हालांकि ये वीडियो मैं शेयर करूंगा आपको, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, कायदे से। यहाँ पे बाद में दिक्कत होगी। ओके, सो इसके बाद आप देखिए यहाँ से DC वोल्टेज निकल आएगा 1/पाई करके, रिपल फैक्टर निकाल लेंगे
तो क्या करेंगे, ये जो एसी वोल्टेज निकला है, जिसको आरएमएस वोल्टेज भी हम लोग कहते हैं, एसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज अपॉन डीसी वोल्टेज कर देंगे तो रिपल फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। और पीक करंट आपको यहाँ ऑलरेडी दिखाई दे रही है मिली एम्पियर में, तो आपका ये एक्सपेरिमेंट ओवर हो गया, ठीक है। ये देखिए टाइम वाली एक्सिस ये होती है, जो ये ऑसिलोस्कोप पे जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट करती है, वाई एक्सिस आपकी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है, एम्पलीट्यूड को, ठीक है। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ गया। सिमिलरली वी विल डू फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम फुल वेव के लिए भी करके देखते हैं। वी स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। फुल वेव में हमको वैसे तो 2 रेक्टिफायर होते हैं फुल वेव में। फुल वेव के अंदर भी 2 कैटेगरी है, सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, ब्रिज रेक्टिफायर। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है बेटा? यस तो मैं आपको वो भी शेयर कर दे रहा हूँ, फुल वेव रेक्टिफायर का भी। देखिए वी हैव द फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमारे पास लिंक है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे वी विल मूव टू द फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर? इसका जो बॉटम वाला लिंक है वो फुल वेव रेक्टिफायर का है। इसमें दोनों लिंक दिए हुए, ये देख सकते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन आ गया। थियरी आपकी वैसे ही रहेगी, बस इसमें आपका क्या है, कंप्लीट इनपुट सर नहीं साइकिल आया। के। हेलो, somebody is asking? सर अभी नहीं आया फुल रेक्टिफायर। अच्छा शेयर नहीं हो रहा है, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। अभी दिख रहा है सभी को? यस अभी दिख रहा है? यस सर। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा 2 डायोड यूज हो रहा है। ये 2 डायोड जो यूज हो रहा है ये सेंटर टेप रेक्टिफायर। इसमें हम ये एक कैटेगरी है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टेप में 2 डायोड यूज होते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज होते हैं। तो ये अभी आपका सेंटर टेप दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर ज्यादा एफिशिएंट होता है, उसको हम ब्रिज रेक्टिफायर को ही यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सेंटर टेप केवल ऐसे समझ लीजिए, 2 डायोड यूज होता है और सेंटर में हमारा लोड रेजिस्टर लगा होता है। ये जो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में लोड रेजिस्टर लगा होता है, जहां से हम लोग आउटपुट मेजर करते हैं, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनपुट सिग्नल देते हैं और हमको कंप्लीट आउटपुट मिल रहा है। वी आर गेटिंग द कंप्लीट आउटपुट। कोई भी आउटपुट हमारा अफेक्टेड नहीं है कि हमें ना मिल रहा हो, ठीक है। तो पॉजिटिव सिग्नल के लिए भी और नेगेटिव सिग्नल के लिए आपको दोनों के लिए आउटपुट मिलेगा। किसमें? फुल वेव रेक्टिफायर में। क्लियर? ठीक है बेटा, ये देखिए सर्किट होती है, ठीक है। तो ये 2 डायोड हमारे यूज कर रहे हैं। यहाँ बीच से हमारा सेंटर टेपिंग होती है। क्लियर? ये हमारा इनपुट सिग्नल है। अब इनपुट जब पॉजिटिव देंगे तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा और नेगेटिव देंगे तो D2 कंडक्ट करेगा, ठीक है। क्लियर? फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा एक डायोड कंडक्ट करेगा, दूसरे हाफ साइकिल पे दूसरा डायोड कंडक्ट करेगा और इस तरह से हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये देखिए आप, पहली पॉजिटिव साइकिल में जब दिए, पहली पॉजिटिव साइकिल में आपको पहला डायोड कंडक्ट किया तो आउटपुट मिल गया, दूसरी साइकिल में आपको दूसरा डायोड कंडक्ट किया तो आउटपुट मिल गया, ठीक है। ये आपकी थियरी का पार्ट है, देख सकते हैं आप लोग। ये सेंटर टेपिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग डिवाइड कर देते हैं हाफ हाफ पे, यहाँ से लोड कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और आउटपुट मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर की बात करते हैं, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन आपको ब्रिज रेक्टिफायर का ही करना है। ब्रिज रेक्टिफायर में देखिए 4 डायोड यूज हो रहे हैं। वी आर हैविंग द 4 डायोड्स। क्लियर? ये देखिए डायगोनली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये देखिए यहाँ से ये 2 डायोड कनेक्टेड है, 2 डायोड इधर कनेक्टेड है सिमिलर वे में, ठीक है। जो लोड कनेक्टेड है वो यहाँ और इस वाले के बीच में कनेक्टेड है और इनपुट हम यहाँ से लेके यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ इनपुट सिग्नल दे रहा है साइनसॉइडल वेव, तो यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। आप इसको यहाँ इन दोनों के बीच में लगा सकते हैं, यहाँ पे बीच में भी कनेक्ट कर सकते हैं, है वही एक ही चीज। चाहे आप यहाँ बाहर लगाया हुआ है कोई बात नहीं, आप इसको अंदर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
एक बार में 2 डायोड कंडक्ट करेंगे जो डायगोनली अपोजिट है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट का देंगे तो कौन से डायोड कंडक्ट करेंगे, D2 और D4 कंडक्ट करेंगे, ये वाले D2 है, D1 और D2 कंडक्ट करेंगे। जब नेगेटिव साइकिल देंगे तो ये दोनों कंडक्ट करेंगे, ठीक है, D3 और D4। तो देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, मैं थोड़ा आपको करके बता देता हूँ। ये देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे, ये इनपुट सिग्नल है, ठीक है, जब पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव साइकिल है या नेगेटिव साइकिल है, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। जब पॉजिटिव साइकिल देंगे यहाँ पे, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल दे रहे हो, ठीक है। जो भी साइकिल देंगे वो हमारा सबसे पहले ऊपर की तरफ इंडिकेशन करता है साइड का, ठीक है। तो पॉजिटिव दे रहे तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ देख सकते हैं आप कि कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा बेटा, यही वाला तो करेगा, क्योंकि यहाँ पी की साइड आपने पॉजिटिव दे दिया है ना। ये देखिए इस नोड पे यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, और जो अब मैं आपको ये वाले डायोड भी कंडक्ट करके ये वाले डायोड भी लगा के दिखा देता हूँ। जो ये वाले डायोड लगे हुए थे, ये डायोड ऐसे लगा हुआ था, ये देखिए, ठीक है। अब आप बताइए कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा बेटा, ये दोनों करेगा या इधर वाला करेगा, बताइए। हेलो, आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। सर D1 करेगा। D2 D1 D2 आप यहां से भी देख सकते हैं। एक मिनट, एक मिनट बेटा रुक जाइए, मैं आपको इससे ऊपर जो सर्किट है उसी में दिखा देता हूँ। अभी मीटिंग जैसे ही एंड हो जाएगी आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रीज्वाइन अगेन, जिससे ये वाला पोर्शन मैं कवर करा दूं, ठीक है ना। क्लियर बेटा, सभी को समझ में आ रहा है? ओके सर। यस सर। सभी लोग मीटिंग दोबारा ज्वाइन करिएगा, क्योंकि अभी 2 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। 40 मिनट चुकी ओवर हो जाएगा, तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा तुरंत, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट रुकिए, ऊपर वाले डायग्राम पे ही समझा देते हैं हम आपको, उससे ज्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास डायग्राम है, ये शायद सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। हम यहाँ पे इनपुट साइकिल दे रहे हैं, ठीक है। ये प्लस साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। जब प्लस देंगे तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा बेटा, सभी को दिख रहा है। पहली वाली साइकिल दिया, ऊपर वाली, जी ठीक सर। है। जब यहाँ प्लस देंगे इस नोट पे प्लस रिफ्लेक्ट होगा, प्लस देने का मतलब इस नोट पे प्लस आएगा, ठीक है। ये प्लस देखिए, जिधर इस प्लस का डायोड के साइड सिमिलर होगा वही डायोड कंडक्ट करेगा। पी वाले साइड जिधर जिधर इस प्लस की तरफ पी वाला साइड आ रहा होगा डायोड का, वही डायोड कंडक्ट करेगा। तो कौन से डायोड इसको फेस कर रहे हैं, ये वाला फेस कर रहा है और ये वाला फेस कर रहा है। सर D1 एक्टिवेट होगा और D3 एक्टिवेट होगा। हाँ नहीं, D1 एक्टिवेट होगा, ये तो एक्टिवेट होगा नहीं, ये नहीं एक्टिवेट होगा, ये दोनों एक्टिवेट नहीं होंगे क्योंकि इधर नेगेटिव है। सर ये तो वाला सर D3 ये एक्टिवेट होगा। तो देखिए ऐसे हमारा डायोड चलेगा, इस तरीके से लूप चलेगा हमारा, ठीक है। और ऐसे आते आते फिर ऊपर तो जाएगा नहीं, इस तरीके से चलेगा